गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। करते हैं शुरुआत अच्छे नतीजों के साथ और लिस्ट लंबी है। वीकेंड पर ढेर सारे रिजल्ट्स भी आए। बताइए कौन से रिजल्ट्स आपको आए हैं पसंद। Morning, sir. To you and everyone. Thermex clearly, sir. ABB, Siemens, Craftsman, Thermex, इन सब के नंबर्स देखिए सर। एक जो चीज बहुत 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 क्लियर हो रही है कि जो इनकी ऑर्डर बुक्स है, मतलब ये 5 साल 10 साल, मतलब कहीं भी आप कर लीजिए, दे आर द हाईएस्ट एवर। आप सेल्स देखिए सर, मार्जिन तो अपने को मालूम है कि हाँ भी सबके कमजोर होंगे होंगे, बट जो सबसे अच्छी चीज है कि सेल्स कंपनी की 23% ऊपर गई क्वार्टर क्वार्टर, 26% वाई एंड वाई। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है सर कि हाईएस्ट एवर क्वार्टरली ऑर्डर इनफ्लो हुआ कंपनी का 3400 करोड़ का, विच इज द हाईएस्ट इन द लास्ट 10 ईयर्स। सो ये जो सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना रही है आगे की अर्निंग्स के लिए। आई वाज वेरी इंप्रेस्ड विद थर्मेक्स। ऑफ कोर्स ये बहुत कोई सस्ता स्टॉक नहीं है, दैट इज अ कैविएट, बट अदरवाइज अगर आप नंबर्स देखें तो टॉप लाइन वाज फैंटास्टिक फॉर थर्मेक्स। मार्जिन आप बोलोगे थोड़े से कमजोर आए हैं सर। इवन क्वार्टर क्वार्टर 20% ऊपर है, बट मार्जिन 7% के आसपास है, जो क्वार्टर क्वार्टर स्टेबल रहे हैं। जब ये मार्जिन ऊपर जाने लगेंगे तो आप देखेंगे पूरा ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा सर इस कंपनी में। एक रीजन था जो मार्जिन कमजोर आए हैं कि इनका जो केमिकल सेगमेंट है, केमिकल सेगमेंट का जो मार्जिन है वो 11% से 3% रह गया है क्वार्टर क्वार्टर, इसलिए मार्जिन कमजोर आए हैं। भेल का सर टू बी ऑनेस्ट मेरा थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है। मैंने सुना आपके चैनल पे भी नंबर्स आपको ऑन द टॉप ऑफ द, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको बहुत ही शानदार नंबर्स दिखेंगे, बट इसमें दो चीजें हैं सर। इसमें एक प्रोविजन राइट बैक है और एक फॉरेक्स गेन है, इसलिए आपको नंबर्स इतने अच्छे दिख रहे हैं। अगर इसका जो नेगेटिव नंबर ऑफ प्रोविजन है वो 840 करोड़ है और नियरली 100 करोड़ के आसपास का इसका फॉरेक्स गेन है, अगर इन दोनों को निकाल दें तो एबिटा लॉस ही आता है इस कंपनी का सर। भेल में मैं आज से नहीं बहुत टाइम से बोल रहा हूं, सबसे बड़ा इश्यू यही है सर कि इन्होंने बहुत पैसा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से लेना है और अभी भी रिसीवेबल्स जो है वो 77% है जो भेल के डेटर्स का है। तो इसलिए आई विल ऑलवेज प्लेस थर्मेक्स मच अहेड देन भेल। तो भेल के नंबर्स अगर आप वो प्रोविजन और फॉरेक्स गेन निकाल देते हैं तो नंबर्स कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। एक कंपनी सर, अगेन अ डिस्क्लेमर, रेडिंगटन, वी आर वेरी बुलिश ऑन दिस कंपनी, वी एडवाइज अवर क्लाइंट्स, वी ओन दिस कंपनी। आई थिंक दिस वाज वेरी वेरी सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स, क्योंकि मार्केट में बहुत ऐसी सी बातें हो रही थी कि उसके इंटरनेशनल बिजनेस को क्या हो जाएगा यूएई में जो उसका बिजनेस है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया सर। मार्जिन अभी भी 2.8% के आसपास है, विच इज वाई एंड वाई देखिए तो 2.7% था। 9 बजे कॉन कॉल है तो कॉन कॉल बहुत जरूरी रहेगी। आई हैव नो क्लू कि इतना सस्ता स्टॉक क्यों है सर। अभी भी टीटीएम बेसिस पे 8 टाइम पे ट्रेड करता है। मार्केट कैप 11,000 करोड़ है और ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का इसके पास कैश पड़ा हुआ है कंपनी में। तो रेडिंगटन के बारे में, डिफेंस बहुत अच्छा कर रहा है सर। कोचिन शिपयार्ड, आई थिंक हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू इस कंपनी ने रिपोर्ट किए, मार्जिन भी स्ट्रॉन्ग थे। तो किसी तरीके से देखा जाए ये कंपनी जो आपको 7-7.5 टाइम पे मिलता है, वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स रिपोर्टेड बाय द कंपनी। एबिटा ऑलमोस्ट डबल हो गया क्वार्टर क्वार्टर, 15% वाई एंड वाई ऊपर गया है, 25% मार्जिन रिपोर्ट किया है सर। लास्ट क्वार्टर 15% थे, तो आप जंप देख सकते हो कितना हुआ। नारायणा हृदयालय सर बहुत सस्ता स्टॉक नहीं है, बट a lot of people have been bearish on this space. I think they have done very well in this quarter. बहुत 12% सेल्स ग्रोथ हुआ, 23% एबिटा ग्रोथ हुआ, मार्जिन 18.5% के आसपास रहे तो अच्छा था। इंडिगो पेंट्स, सरप्राइज सर, वी नेवर एक्सपेक्टेड कि इंडिगो पेंट्स इन एन एनवायरमेंट जहां पे क्रूड प्राइसेस बढ़ रहे थे तो अच्छा करेगा। ऑफ कोर्स बहुत 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 महंगा स्टॉक है, बट अदरवाइज आप नंबर्स देखें तो सेल्स भी ऊपर थी और इंपॉर्टेंट है सर ग्रॉस मार्जिन मेंटेन की है 44% पे। तो नंबर्स अच्छे हैं इंडिगो पेंट्स के, महंगा स्टॉक है। एसपी अपैरल्स, जमुना ऑटो और अदर कंपनीज जहां पे नंबर्स अच्छे आए हैं सर। छोटी कंपनीज में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। जमुना ऑटो बहुत अच्छे नंबर्स थे, मार्जिन प्रेशर हो सकता था इस कंपनी में, बट नंबर्स बहुत अच्छे आए। एसपी अपैरल्स के मार्जिन बढ़ गए। और एक पावर मैक प्रोजेक्ट है सर, उसके नंबर्स में जिस तरीके से देखा जाए 40% क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ आया सेल्स का, 20% वाई एंड वाई ग्रोथ आया है सेल्स का, एबिटा ऊपर है और 10 टाइम पे ट्रेड करता है। ओके, तो ये है ढेर सारे रिजल्ट्स जो आपको इस बार अच्छे दिखेंगे। इस क्वार्टर में काफी रिजल्ट्स ऐसे आए जहां पर नतीजे मजबूत नजर आ रहे हैं। तो फॉर अ चेंज अच्छे नतीजों की लिस्ट इस बार काफी लंबी है। आइए अब रुक करते हैं कमजोर नतीजों का। बताएं वरिंदर, कौन से रिजल्ट दिख रहे हैं आपको कमजोर? सर आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, ये जीई टीएनडीओ क्या हो गया। आई नो कि ये छोटा कंपनी है, 2600 करोड़ का मार्केट कैप है, बट सेल्स 27% क्वार्टर क्वार्टर नीचे आई है सर। बट आप देखिए एबिटा लॉस हुआ है बहुत बड़ा, तो छोटा भी नहीं है सर, 150 करोड़ का एबिटा लॉस हुआ है। हैव टू अंडरस्टैंड कि एकदम इस कंपनी में क्या हो गया।
बिकॉज 150 करोड़ का एबिटा लॉस इस जैसी कंपनी को आ नहीं सकता, बट समथिंग हैज गॉन वेरी वेरी हॉरिबली रॉन्ग इन GE/T&D। श्री सीमेंट्स की बात करूं या जेके टायर्स की बात करूं सर, आई थिंक सबको पता था बिकॉज पेयर ग्रुप्स के नंबर्स खराब आ रहे हैं, तो श्री सीमेंट जेके टायर्स से उम्मीद ज्यादा नहीं थी, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा उसके ऊपर। हमारा राजा बैटरीज कभी परफॉर्म नहीं किया सर, इस बार भी मार्जिन बहुत खराब थे। अब एबिटा देखिए 30% क्वार्टर नीचे है, मार्जिन 10% पे रह गए हैं, 15% YoY से, 12% क्वार्टर से, तो नंबर्स अच्छे नहीं थे। जेके टायर की बात कर चुका सर। एक कंपनी जहां पे अगेन सरप्राइजिंगली नेगेटिव रिजल्ट्स है वो गुलशन पॉलीओल्स था। हम सब बात कर रहे हैं एथेनॉल की, और इसके जो मार्जिन्स आए ग्रीन प्रोसेसिंग सेगमेंट में जो 8.5% से 5.5% रह गए, और लास्ट ईयर तो इसने 15% मार्जिन किया था सर। और एबिट मार्जिन्स इतने कमजोर आए हैं इस कंपनी के, आई एम सरप्राइज कि इतने नंबर मार्जिन्स क्यों रहे हैं, which tells you that अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट इन कंपनीज के लिए इतनी बढ़ रही है, तो वी हैव टू सी कि हाउ अदर कंपनीज इन दिस सेगमेंट करेंगी आगे जाके। सो ऑफ कोर्स ये कैपेसिटी लगा रहे हैं, कैपेक्स लगा रहे हैं, कमीशनिंग हो रही है प्रोजेक्ट्स की, बट अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस इतना बढ़ रहे हैं तो इनको भी इंपैक्ट आ रहा है। तो गुलशन पॉलीओल्स एज आई सेड नेवर एक्सपेक्टेड कि इतने गंदे नंबर आएंगे इसके, अदरवाइज EDF एंड ऑल दे वर वीक, हैड बीन वीक फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, उम्मीद के मुताबिक कोई रिजल्ट्स जो आपकी लिस्ट में हो? सर वर्धमान क्लियरली द स्टॉक हैज फॉलोन आई थिंक 40-50% फ्रॉम द हाइस। सबको पता है कि कॉटन प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, यहाँ स्प्रेड्स उतने नहीं होंगे। बहुत लोग मार्केट में बात कर रहे थे कि 15% के आसपास मार्जिन आएगा, आई थिंक 18-18.5% के आसपास मार्जिन आया, तो इतना खराब नहीं आया नंबर जितना लोग सोच रहे थे। स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, बट सर अभी भी कॉटन प्राइसेस ऊपर है। जब तक कॉटन प्राइसेस कूल ऑफ नहीं होंगे तो ये सारी कंपनीज को बहुत क्लोजली देखना पड़ेगा। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि 1-2 क्वार्टर और खराब आए इन कंपनीज के, इफ द कॉटन प्राइसेस आर नॉट देयर। मेरे टॉप पिक सर आज के टाइम में अगर आप नंबर्स पूछे तो क्लियरली ये थर्मेक्स हुआ, was very very strong, Redington was very strong, Cochin was very strong, and the smaller ones WPL, Jamna Auto, Powermac। तो ये है कुछ बेहतरीन रिजल्ट्स जो आज आपकी लिस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद वरिंदर, ये बेहतरीन नतीजे हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो रिजल्ट्स के लिहाज से आज ज्यादातर नतीजे अच्छी आते हुए दिख रहे हैं। आइए बढ़ते आगे, इन्हीं नतीजों पर राय ली जाए। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ तैयार हैं और कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो नतीजों के दम पर भी एक्शन में रहेंगे और वहां पर आज आपको पूरा का पूरा